परमात्मा हमें ये विजडम देते हैं, सोल कॉन्शियस बनाते हैं, तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं। आंखें छोटी मतलब आत्मा फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दूरदर्शी हो जाएगी। एंड ये आज हमें पकड़ना है कि आई एम अ वाइज सोल। तो मुझे हर कर्म, हर थॉट कैसे करने हैं, कर्म के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए। एंड कॉन्सिक्वेंसेस नॉट नाउ बट फॉर एवर। मोमेंटरीली गेन नहीं है। मोमेंट्री गेन नहीं। अगर एक मोमेंट्री गेन हो लेकिन लॉन्ग टर्म लॉस हो, तो उस गेन को क्या बोलेंगे? We rather have long term profit and yes. अगर आज मैंने किसी को धोखा दिया, किसी के साथ गलत कर दिया, थोड़ा सा किसी को एक्सप्लॉइट कर दिया, धन कमा लिया, तो मोमेंट्री गेन हुआ। लेकिन मैंने क्या कर्म किया, और उस आत्मा से मुझे जितनी नेगेटिव एनर्जी मिलने वाली है, दर्द की, जिसने धोखा खाया वो कितनी दर्द की एनर्जी मुझे देने वाला है, ये लॉन्ग टर्म मेरे ऊपर कितना इम्पैक्ट डालने वाला है। और फिर मेरा सामने जब कार्मिक अकाउंट आएगा उस आत्मा के साथ, फिर जब वो मेरे सामने आ जाएगी, तब मेरा कॉन्सिक्वेंसेज आएगा कर्म के। तो ये सब चीजों के सामने वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट क्या लगेगा? अभी कुछ भी नहीं। सो इसीलिए हर कर्म का कॉन्सिक्वेंसेस। फिर गणेश जी का जो मुख है, माउथ छोटा, कान बड़े, जो हम सारा दिन सुनते हैं, कम बोलना और ज्यादा सुनना। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि कम बोलेंगे तो मीठा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे तो धीरे बोलेंगे। तो कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। जब हम ज्यादा बोल देते हैं, आवाज भी ऊंची हो जाती है, तो क्वालिटी ऑफ वर्ड्स भी एक अलग लेवल पर चले जाते हैं। तो वाइज सोल मतलब जो कम, मीठा और धीरे बोलेगा, सुनेगा ज्यादा। क्यों सुनना ज्यादा है? जब तक हम सुनेंगे नहीं दूसरे का, हम दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। दूसरे के दृष्टिकोण को हम सुनते ही नहीं है। हम थोड़ी सी बात उनकी सुनते हैं, हम अपनी ज्यादा बोलते हैं। सुनते सुनते भी वेट करते हैं कि मुझे ये बोलना है, रुको अभी, एक मिनट रुको रुको रुको, मुझे मेरी सुनो। क्योंकि हमने ऑलरेडी डिसाइड किया कि हमें जो कहना है वो राइट है, तो हम उनका कम सुनते हैं। अब जो गणेश जी के कान है वो सूप के जैसे हैं, मतलब ज्यादा सुनना है, लेकिन सुन के भी, जैसे एक वो सूप होती है ना छन्नी, अच्छी चीज रखनी है, दूसरी चीज फिल्टर आउट करके डिस्कार्ड करनी है। टुडे वी आर फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी ने हमें फायदे भी दिए, लेकिन ये भी चीजें दी हैं कि सारा दिन वी हैव इंफॉर्मेशन। फोन उठाओ, इंफॉर्मेशन, नेट पे जाओ, इंफॉर्मेशन, अखबार उठाओ, इंफॉर्मेशन, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, फिल्टर नहीं कर रहे उसको कि क्या लेना है क्या नहीं। सब कुछ अगर लेते जाएंगे तो सारी चीजें अंदर जाकर हमारी सोच पर प्रभाव डालती है। तो सूप जैसे कान मतलब जो चीजें सुनने लायक नहीं, वहां से अपने मन और बुद्धि को किनारा करना है। चार लोगों के बीच बैठे, कोई किसी की निंदा कर रहा है, कोई किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, कोई किसी के बारे में ताना मार रहा है, सार्कास्टिक हो रहा है, ये बात सुनने लायक नहीं है। टुडे वी से क्या कर रहे थे? टाइम पास, ऐसे ही बातें कर रहे थे, गॉसिप। जब हम किसी आत्मा की बैठकर निंदा करते हैं, किसी की ग्लानि करते हैं, हम कहते हैं कि वो हैं ऐसे, इसलिए हम उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन परमात्मा हमें ज्ञान की बहुत पावरफुल पॉइंट देते हैं, जिसका आप जो चिंतन करेंगे वो आपके चित्त का हिस्सा बन जाएगा। एक्सप्लेन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जिस आत्मा का आप जिस संस्कार का चिंतन करेंगे, आप हम जो भी चिंतन करते हैं, आपके अंदर में कोई एक गलत समझता हूँ कि आपके अंदर ये बुराई है, ठीक है, अब उसका आपने चिंतन करना शुरू किया। हाँ। चिंतन मीन्स वी आर थिंकिंग अबाउट इट। तो चिंतन कहाँ हो रहा है? मेरे मन में, यहाँ। तो वो किसके चित्त का हिस्सा बन गया? मेरा। यहाँ। ओके। यहाँ चिंतन चलेगा तो वो यहाँ का हिस्सा बन गया। तो जितनी देर चिंतन चले उतनी देर आई बिकम दैट, इट बिकम्स माई क्वालिटी ऑफ थिंकिंग। एटलीस्ट आई एम अ पार्ट ऑफ इट। नो, इट्स नॉट आई एम अ पार्ट ऑफ इट, इट्स बिकमिंग माई क्वालिटी ऑफ थिंकिंग। नो, आई एम थिंकिंग कि फलाने की गलती है, सोच सोच के कर रहा हूँ। लेकिन आप चिंतन किस बारे में कर रहे हैं?
एक बुराई के बारे में, बुराई के बारे में चिंतन कर रहे हैं, सिर्फ सोचना। 1 घंटा बीत गया, सोच रहे हैं, कई दिन बीत गए, सोच रहे हैं। वो सोच किसका हिस्सा बन जाती है? सोच तो जो ज्यादा सोचता है, हिस्सा तो मैंने पहले भी बोला, इज पार्ट ऑफ इट, बट मैं तो वो ऐसे ही मेरे बन जाता चित्त हूँ। का हिस्सा बन गया ना। नहीं नहीं, मैं वैसे बन जाता हूँ, नॉट नेसेसरी, वो मेरे चित्त का हिस्सा बन गया ना। और रोज फिर याद आता रहेगा। नेगेटिविटी का चिंतन करते करते हम्म, किसका चित्त नेगेटिव हो जाता है? अच्छा, क्रिटिसाइज करने का संस्कार किसका बन जाता है? इरिटेट होने का संस्कार किसका बन जा रहा है? जजमेंटल होने का संस्कार किसका बनता जा रहा है? इट्स नॉट सेइंग दुखी कि होने अगर का आप संस्कार। किसी को मारते हुए देख रहे हो और आप इसका चिंतन कर रहे हो तो आप मारना शुरू कर दोगे। इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन नेगेटिव कुछ दिखा, उसका चिंतन किया, वो चिंतन मेरे चित्त का हिस्सा तो बन जाएगा ना। तो ये भी तो मैं नहीं बोल सकता, हम करते हैं तो करने दो। नहीं, ये तो नहीं बोल रहे, ये कि thought करते को कैसे हैं, निकालूं? ये करते हैं। हमें अब चिंतन किस बारे में करना है? सॉल्यूशन, समाधान। वो चिंतन तो करना है और समाधान इम्प्लीमेंट भी करना है। समाधान का भी चिंतन बहुत देर नहीं करना होता, समाधान को इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन समस्या का चिंतन, किसी के संस्कार का चिंतन, किसी परिस्थिति का चिंतन, सल्यूशन जहां हम कुछ कर सकते हैं, और कई ऐसी जगह हैं जहां हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे किसी का संस्कार है, हम राय दे सकते हैं, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना उसका चिंतन करेंगे तो एनर्जी किसकी डिप्लीट होगी। इसलिए बड़े ध्यान से इंफॉर्मेशन अंदर लेनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब हम औरों से किसी और के बारे में सुन लेते हैं, हमारा अपना एटीट्यूड उनके प्रति प्रभावित हो जाता है। सपोज मैं आपको अभी आकर कहूं ये ऐसे हैं, ये मेरा इनके साथ अनुभव है, इन्होंने ऐसा किया मेरे साथ, ये सब सुनकर आपका चित्त क्या हो जाएगा? प्रभावित तो हो ही जाएगा। 100%। जब जैसे ही वो चित्त प्रभावित हुआ तो आपकी सोच उनके बारे में थोड़ी सी बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी, व्यवहार बदल जाएगा। तो जब इंफॉर्मेशन ले रहे थे अंदर, फिल्टर लगाना था कि क्या लेना है। इसीलिए आज के समय बहुत ध्यान रखना है, बैठे बैठे सबके बारे में ऐसा सुनना। कान के फिल्टर मिलते हैं क्या? Filter means what? Take care of the information that we are taking in.